जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 13वीं क्लास में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप हमारे परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नंबर 1 बेटा दिया गया है कि अपने सभी जिलों में जियो की 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है। कहने का मतलब है कि ऐसा राज्य जिसके जो सब जिले हैं ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं 5G सेवाएं अवेलेबल हैं और वो जियो की 5G सेवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है बेटा गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि नवंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेला, क्या नाम है बेटा, लखपति दीदी मेला, इसका शुभारंभ किया है। तो ये बेटा उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल है यहाँ पर, ठीक है, सफल ट्रायल की बात कर रहा है, किस नदी के नीचे किया जा चुका है। सफलतापूर्वक ट्रायल हुआ है। ठीक है, मतलब जो कार्य किया जा रहा था वो सफल रहा है। ये बेटा हुगली नदी है और हुगली नदी के किनारे आप जानते हो कोलकाता स्थित है। बहुत पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर रहता है हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ पर पड़ती है बेटा, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ठीक है, अगला सवाल है कि अप्रैल 2023 में भारत, साथ ही साथ आर्मेनिया और ईरान, 3 देश हैं, इनके बीच में बैठ करके त्रिपक्षीय परामर्श के लिए बातचीत होती है, परामर्श की बैठक होती है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, आपसे ये जानना चाहता है बेटा। आर्मेनिया में किया गया है और आर्मेनिया में जो है आपका एरवान नामक स्थान है, यहाँ पर ये जो है त्रिपक्षीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहाँ तक भी नहीं होगा। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है बेटा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा रहा है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा कच्चा तेल भारत को किसने जो है सप्लाई किया है, कहने का मतलब है, तो राइट आंसर है रूस। ठीक है, अन्य देश जो पहले रहा करते थे वो सब पीछे चले गए। रूस ने खूब सारा तेल काफ़ी 30 से लेकर 35% डिस्काउंट रेट पर दिया है, तो इसलिए जो है नंबर 1 पर रूस रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है बेटा, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। राइट आंसर है राजस्थान। वैसे भी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी बेटा आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो और बंदे की मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए। अज्ञात डेड बॉडीज, मतलब जो डेड बॉडीज मिलती हैं, 100 मिलते हैं, अज्ञात होते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, उसका डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है बेटा कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की जो भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है और इसकी राजधानी आपकी क्या है, चेन्नई है। ठीक, चलिए यहां तक भी आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है कि किस राज्य के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है। मतलब कौन से राज्य ने बताया है कि हम एकीकृत रॉकेट सुविधाएं क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना किस वर्ष बना था, क्या 2014 में बना था, 15 में, 16 में, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है कि 72वें नंबर की इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। आर्मी रेड के द्वारा 2022-23 का जो 72वें नंबर का इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो जीत ली गई है। ठीक है, चलिए सवाल क्लियर हो गया। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है नवंबर 2022 की बात है, अभी 6 महीने से पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी बधिर, अर्थात जानते हो ना मूक बधिर होता है, जो बोल नहीं पाते, बधिर मतलब जो सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बेटा जो T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब है वो एक्चुअली किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ठीक, चलिए अगले सवाल पर बेटा चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि विश्व
शौचालय दिवस, क्या है बेटा, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और अगर आप खुले में शौच करने जाते हैं, गलत बात है बच्चों, ठीक है, समझदार हो, है ना, ओके। बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। इसरो के द्वारा, जिसे बेटा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसके द्वारा चंद्रयान 3 मिशन किस देश के उपकरण ले जाने की बात की गई है? कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा, भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा, उस मिशन में हम किस देश के उपकरण को लेकर के जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है बेटा अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल में किया गया। और भोपाल बेटा आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। इंदौर शहर अक्सर चर्चा में रहता है सफाई के मामले में, ठीक, तो इससे तो परिचित हैं आप। FIH, क्या लिखा हुआ है? FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहा है, ठीक है। इसका जो आधिकारिक भागीदार है वो कौन बना है? मतलब कह रहा है कि FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का भागीदार कौन बनता है? तो इसका राइट आंसर है टाटा स्टील, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। अगला सवाल है कि चक्रवात से प्रभावित म्यांमार में चक्रवात आया था, उसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किसके लिए चलाया गया था बेटा? तो ये चलाया गया था जो म्यांमार में चक्रवात आया था उसमें राहत देने के लिए, ठीक है। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। ऑपरेशन कावेरी अभी बहुत चर्चा में रहा है, वो कहाँ से संबंधित है मैंने हालांकि आपको बताया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मई 2023 में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने के मामले में आगे रहा है? अगर दूसरे नंबर की बात करें, पहले नंबर में तो तमिलनाडु को मिला है भाई सबसे ज़्यादा GI टैग। GI टैग मतलब होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ है या वस्तुएं हैं, प्रसिद्ध स्थान है, जो कुछ भी है, उसे विशेष करके खाद्य पदार्थों को मिलता है, भौगोलिक सांकेतांक बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेटा तमिलनाडु नंबर 1 में है। लेकिन अगर दूसरे नंबर में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? एशिया का पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 है, इसका राइट आंसर है बेटा भारत। हमारा प्यारा भारत देश इसकी मेजबानी करने वाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 का आयोजन 18 मई को किया गया। 18 मई इज द राइट आंसर। 2023 में कान फिल्म महोत्सव का जो 76 नंबर का संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? कान फिल्म महोत्सव होता है, बहुत सारे अवार्ड वितरित किए जाते हैं, 76 नंबर का संस्करण है और इसका आयोजन बेटा आपके फ्रांस में किया गया है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। आप लोग कमेंट करके बताना क्या कुछ और भी यहाँ की विशेषताएं हैं, एफिल टावर वगैरह कहाँ पर है, ठीक है। मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनके लिए कल्याण कोष की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो भी पहले नंबर का राइट आंसर है केरल, ठीक है। केरल की राजधानी क्या है आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या तिरुवनंतपुरम है या फिर कोई और है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। अब मैं आशा करता हूँ ये वीडियो तो आपका समाप्त हो चुका है। आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, ठीक है, प्यारा सा क्या करेंगे बेटा? कमेंट करेंगे, उत्साहवर्धन के लिए लाइक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।